आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति परिचय से लेसन। त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होता है। ठीक, 6 रेशियो होता है, उसमें ये सब होता है। साइन ए, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये सब रेशियो। ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 3 एंगल होता है। एक 90 डिग्री होता है, 2 अदर एंगल हो गए। और यहाँ साइन ए करना है, इसका नाम ले देते हैं ए बी सी। ए बी सी, साइन ए जो होता है, साइन ए इक्वल टू होता है, साइन ए इक्वल टू होता है साइन साइन अगर ए बोले ये एंगल तो हो जाएगा कोण ए की सम्मुख भुजा, यानी कि ये कोण ए की सम्मुख भुजा, यानी कि बीसी बाय बीसी बाय कर्ण है एसी, तो एसी लिखेंगे। उसी तरह से कोस ए इक्वल टू होता है कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की संलग्न भुजा हो गया ए, और इसका कर्ण हो गया एसी। साइन कोस त्रिकोणमिति रेशियो है। ए का लिखे तो ये लिखना पड़ेगा। इसके कोण ए, अगर कोण ए कहें तो ए की सम्मुख होगा बाय कोण की संलग्न होगा। उसी तरह से अगर साइन बी लिखें तो क्या हो जाएगा? साइन बी लिखेंगे तो बी नहीं है, बी नहीं लेना है, साइन सी लेना। अगर हम साइन सी लेते हैं तो साइन सी के बेस है ये, और ये परपेंडिकुलर तो हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी बाय ए बी हो गया बाय ए सी। ठीक, उसी तरह से अगर कोस सी लेते हैं तो सी इक्वल टू हो जाएगा कोस थी, ये वाला एंगल है, इसके साइड में ये और बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो बेस बी सी बाय ए सी। ठीक, इसी तरह से 10 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इक्वल टू होता है बी बाय बी परपेंडिकुलर, इसके सामने वाले सम्मुख ये, यानी कि बीसी बीसी बाय ए बी ये हो गया। इसी तरह से कोट ए क्या होगा? कोट ए का उल्टा, यानी कि ए बी बाय क्या हो गया? बी सी हो जाएगा। इसी तरह से अगर 10 सी अगर लेंगे तो ये और इसके सम्मुख हो जाए, पेंडिकुलर हो गया, इसका संलग्न होगा बेस होगा, तो क्या हो जाएगा? ए बी बाय बी सी। इसी तरह से कोट ए लेंगे, क्या हो जाएगा? कोट ए लेंगे तो हो जाएगा बी सी बाय समझ में आओ? 10 ए बी सी परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, क्योंकि कोण ए के सटा होगा ए बी। अगर सी लेते हैं तो ये सी और सी के दूर वाला भुजा, इसके सामने वाला भुजा जो है वो ए बी है, तो ए बी पहले पी बाय बी लिखते हैं, परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, उसके बाद आगे देखना है, यहाँ हम लोग 6 रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसा है? एक समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, सी है। इसका नाम लिख देते हैं, त्रिभुज का नाम लिख दिए ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या करना है? इसमें 6 रेशियो बनाया गया है। त्रिकोणमिति में 6 रेशियो, त्रिकोणमिति क्या है? रेशियो है। एक ट्रायंगल है, उसमें 6 अनुपात को बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक, 6 रेशियो बनाया गया है, तो 3 रेशियो का याद रखना है। और साइन का रिवर्स क्या हो जाएगा? साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कोस का हो जाएगा सेक, टेन का व्युत्क्रम हो जाएगा कोट। साइन जीरो जो होता है वो जीरो,
साइन 0 0, एक इसको याद रखें, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 1/3/2, साइन 90 1 होता है। कोस ऐसे ही याद हो जाएगा, साइन 0 0, साइन 90 0, साइन 30 1/2, कोस 60 1/2, ये दोनों एक ही है। फिर उसी तरह 45 60 डिग्री 30, साइन 90 1, कोस 90 कोस 0 1, ये दोनों। अब आगे देखते हैं टेन कैसे होगा। टेन का फॉर्मूला होता है टेन इक्वल टू साइन बाय कोस। अब हमको यहाँ टेन 0 लेना, अगर हम टेन 0 लेते हैं तो टेन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0 बाय कोस 0 इक्वल टू साइन 0 क्या होगा 0 बाय कोस 0 1 इक्वल टू 0। उसके बाद उसके बाद देखना है टेन 30 डिग्री 1/3 होता है, टेन 45 डिग्री 1/2, 60 डिग्री 3, 90 डिग्री अपरिभाषित पंक्ति हुआ, डिफाइन नहीं है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसको नहीं किया जा सकता है कि टेन 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 बाय साइन 90 बाय कोस 90, और साइन 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, कोस 90 क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या होता है इनफिनिटी। यानी कि ये डिफाइंड नहीं होता है, ये किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो अनडिफाइंड होता है, उसको परिभाषित नहीं किया जाता। उसी तरह से कोसेक, कोसेक ए इक्वल टू होता है 1/साइन, और यहाँ कोसेक 0, कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/साइन 0 इक्वल टू 1/0। और अभी हम बताएं कि 1/0 जो होता है वो डिफाइंड नहीं है, इसीलिए यहाँ जो अपरिभाषित लिखा है। उसी तरह आप लोग निकालिए सेक ए का और कोट ए का परिभाषित अपरिभाषित क्यों। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसाइन, साइन ए, साइन ए इक्वल टू होता है 1/कोसेक, यानी कि साइन का क्या हो जाएगा उल्टा, उसी तरह से कोसेक, कोसेक ए इक्वल टू होता है, कोसेक ए इक्वल टू होता है 1/सेक। उसके बाद कोसेक ए हो गया, सॉरी कोस हो गया, उसके बाद टेन, टेन ए का होता है एक का रीजन बता देते हैं क्यों होता है, दूसरे का अपने से कर। साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बार टेपेटेंस, यानी कि लंब बार कर्ण होता है। ये डिफिनेशन है, डिफाइन किया गया। उसी तरह से कोसेक को डिफाइन किया गया है h/t। ये डिफिनेशन से ही ये पता चल जाता है कि ये होगा। सबका अपने से आगे कर लेना है इसका। अब क्वेश्चन आ रहा है प्रश्नावली 1.8.2, पहले निम्नलिखित के मान निकालिए, साइन 60 कोस 30 डिग्री। साइन 60, साइन 60 कोस 30, साइन 60 क्या होता है √3/2, कोस 30 क्या होता है √3/, प्लस साइन 30 डिग्री का होता है 1/, कोस 30 क्या 60 क्या होगा 1/, इसके बाद क्या लिखना है इक्वल, क्या लिखना है इक्वल, इक्वल टू लिखना है √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 2 टू जा 4, 2 दूना 4 प्लस 1/, इक्वल टू एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, फिर 3 प्लस इक्वल टू 4/4 इक्वल टू, यही आंसर
इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को बनाएंगे, दूसरे क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे बनेंगे। 2 क्या लिखना है, 2 10 स्क्वायर 45, 2 का 2 लिख दिया, 10 स्क्वायर 45, 45 का क्या होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, प्लस है प्लस दे दिया, उसके बाद कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का क्या होता है, कोस 30 जो है वो होता है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, माइनस साइन स्क्वायर √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 2 1 2 का 2 2 जो √3 इंटू क्या हो गया, ठीक है, 2 दूना 4 -3 4 क्या हो जाएगा, आगे बना लेना है ऐसे, सबका केवल वैल्यू पुट करना है, आगे उसी तरह से सब बनाना है।